एक जगह हम कथा करने गए, एक व्यक्ति हमारे वैसे पीछे पड़ गया, बोले स्वामी जी आपको गुरु बनाना चाहते हैं। हमने कहा भले आदमी इतनी जल्दी क्यों गुरु बनाना चाहते हो, एक काम करो अगली बार आवे तुम्हारे क्षेत्र में, इसके बाद तुम दीक्षा की बात करना। बोले नहीं नहीं दीक्षा तो अभी देना पड़ेगा। हमने कहा इतनी जल्दी क्यों, बात क्या है, बात मामले को समझा। हमने कहा बेटा ये बताओ तुम हमारी दीक्षा इतनी जल्दी लेना चाहते हो, कारण क्या है। अरे बोले स्वामी जी क्या बतावें, हमारे यहाँ गुंडे बहुत है और हम गुंडों से परेशान हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या। अरे तुम गुंडों से परेशान हो, अरे तो हम क्या कर सकते हैं, और दीक्षा से समाधान कैसे होगा। यदि तुम्हारे जीवन में गुंडे हैं और तुम गुंडों से परेशान हो तो दीक्षा से समाधान कैसे होगा। बोले स्वामी जी हम बताएं। हमने कहा बताओ। बोले जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे। हमने कहा फिर। बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत है, गुंडे आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं, और कहते हैं नालायक तुलसी छाप तमाकू डालना, तो बोले हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। तो बोले स्वामी जी क्या करें, उनको पैसा तो देना नहीं होता है, वहीं पर पान चबाते हैं और उसी दुकान के नीचे थूक देते हैं। कहते हैं नालायक झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी क्या। तो बोले स्वामी जी पैसा तो देना नहीं होता है, पान खा के वहीं थूक कर चले जाते हैं। हमने कहा तो दीक्षा से समाधान कैसे होगा। बोले आपकी कथा से लोग प्रभावित हैं यहाँ, और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे और गुंडा आएगा पान लगा, और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे तो आपका एक फोटो पान की दुकान में लगा देंगे। हमने कहा बेटा फिर क्या करोगे। बोले जैसे ही गुंडा आएगा, गुंडा कहेगा पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेगा तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे, और जैसे ही वो कहेगा नालायक झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप थी, तो बोले हम उस गुंडे को विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे विश्वास दिलाओगे। बोले जो आपकी फोटो लगी है ना, गुरु कसम तुलसी छाप गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, हमें ही दाव पे लगा दोगे। देखो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, तो ईमानदारी से बताओ गुरु का कल्याण होगा या शिष्य का कल्याण होगा। ना तो गुरु का कल्याण होगा ना चेलों का कल्याण होगा। अच्छा एक जगह तो और ज़्यादा विडम्बना खड़ी हो गई। एक हम घर में गए, जैसे हम कन्हैया लाल जी के यहाँ रुके हैं ऊपर वाले, इनका तो खैर पूरा घर ऊपर खाली है, स्वतंत्रता है और घर में बढ़िया प्रेम भाव है, झगड़ा नहीं है। लेकिन एक बार क्या हुआ, जिस घर में हम रुके हुए थे वहाँ पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा कहाँ से कहाँ इनके घर में आके रुक गए, अब पता नहीं। अब रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि वो हमारा चेला था, और जैसे ही हम उनके यहाँ रुके तो पति पत्नी झगड़ रहे थे। अच्छा झगड़ते झगड़ते ऊपर आ गए हमारे पास। अरे नीचे ही झगड़ते रहते तो ठीक था, लेकिन ऊपर आए हमारे पास। अब जैसे ही आए दरवाजा बजाया, हमने दरवाजा खोला। हमने कहा ये बताओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, तुम्हारे घर में एक संत रुका हुआ है और तुमको झगड़ना चाहिए। अरे बोले स्वामी जी क्या बतावे, जो आपका शिष्य है आपका चेला है ये झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों झूठ बोलते हो। अरे दीक्षा के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बताओ दीक्षा लेने के बाद कहीं झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब हमने उसको समझा दिया। बोले स्वामी जी हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा फिर। बोले हमारी पत्नी ही सबसे ज़्यादा झूठ बोलती, इसलिए ऐसे को लगता है कि हम झूठ बोलते। हमने कहा क्यों बेटा तुम क्यों झूठ बोलती हो। अच्छा देखो ना तो तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना, दोनों को समझा दिया। हमने कहा जाओ आराम करो, अब हमें भी आराम करने दो। पत्नी बोली ऐसे विश्वास नहीं होगा। हमने कहा तो कैसे विश्वास होगा। पत्नी ने कहा बोली स्वामी जी ऐसे विश्वास नहीं होगा। हमने कहा हमने समझा दिया, इससे ज़्यादा क्या होता है। पत्नी ने कहा ऐसे विश्वास नहीं होगा। तो हमने कहा कैसे विश्वास होगा। बोले आपकी सौगंध खा जावे तो विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारी क्यों खावे, क्यों। अच्छा ये विडम्बना है कि नहीं है। हमने कहा हमारी क्यों खावे। अरे तुम्हारी खावे, तुम्हारे बच्चों की खावे, तुम्हारे खानदान की खावे, हमारी सौगंध क्यों खावे। अरे बोले स्वामी जी इसलिए कहा है, आप नाराज क्यों हो रहे। अरे हमने कहा नाराज इसलिए, हमारी सौगंध क्यों खावे। अरे तुम्हारी खावे। अरे बोले इसलिए कह रहा हूँ स्वामी जी। पत्नी ने कहा स्वामी जी इसलिए। हमने कहा किस लिए। बोली अब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला। अब बताओ प्यारे, ऐसे कहीं चेला मिलेंगे तो क्या गुरु का कल्याण होगा।